वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इसके अंदर अपने बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, मेजर ऑर्गन्स जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है एंड हाउ डज इट वर्क एंड सम अमेजिंग फैक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से आपका नोज स्टार्ट होता है, नोज। एंड देन जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या आपका स्टार्ट होता है फ्रैनेक्स। फ्रैनेक्स को आप थ्रोट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते, थ्रोट भी कह सकते हैं। एंड देन आपका कहते हैं यहाँ पे आपका लैरनेक्स आता है। लैरनेक्स ये होता है आपका वॉइस बॉक्स होता है, वो आपका वॉइस बॉक्स होता है। एंड देन ये आपका ट्रैकिया, ये देखिए ये लंबा सा पाइप दिख रहा है, ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। एंड देन यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रॉन्चिस होते हैं। क्या होते हैं ब्रॉन्चिस? मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखिए ट्रैकिया यहाँ से जब आ रहा है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या है, दो पार्ट्स में यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहा है, दोनों हर एक लंग में जा रहा है, तो इसे हम ब्रॉन्चिस कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट ये ब्रॉन्चिस अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एज अ ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। एंड देन आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपका डायफ्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। जो ब्रीथिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है एंड बाहर जाता है। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब गिव आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, the group of organs in our body that enables us to breathe is called the respiratory system। बहुत सारे organs मिलके हमें enable करते हैं कि हम breathe करें, तो उसे हम as a respiratory system कहते हैं। organs of respiratory system, major organs क्या क्या हैं आपके respiratory system के, तो major organs है nose, then trachea, alveoli एंड लंग्स। ये एल्वियोली असल में आपके लंग्स में ही प्रेजेंट होता है, तो हम लंग्स के बाद एल्वियोली पढ़ सकते हैं, नहीं तो एल्वियोली के बाद। तो नोज, तो नोज का देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। तो नोज आपका यहाँ पे ये आपका नोज है। देखिए नोज जो होता है, नोज से हम अंदर सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ना कि यहाँ से हमने सांस लिया, ब्लड में ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड चला गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया डेफिनेशन। एंड द एयर मूव्स इनटू ट्रैकिया, जो एयर है ट्रैकिया के अंदर आता है। ट्रैकिया का ये ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, वो है ट्रैकिया, विच कनेक्ट्स द थ्रोट टू द लंग्स इन द चेस्ट। यहाँ पे थ्रोट क्या है आपका, लैरनेक्स, फ्रैनेक्स है, फ्रैनेक्स। ये फ्रैनेक्स आपका थ्रोट है, ये आपके लंग्स से कनेक्टेड रहता है चेस्ट के अंदर। वो किसके माध्यम से, ये आपके ट्रैकिया के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आपका ये है फ्रैनेक्स, फ्रैनेक्स जो है लंग्स से कनेक्टेड है, कैसे, इस ट्रैकिया के द्वारा। ठीक है, नाउ ट्रैकिया। अब हम ट्रैकिया पे पहुंचते हैं। तो देखिए ये आपका ट्रैकिया, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया में देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला ये पोर्शन आपका क्या है, ऊपर वाला आपका लैरनेक्स है। क्या है, लैरनेक्स। लैरनेक्स आपका वॉइस बॉक्स है, मैंने आपको बता दिया। एंड देन ये आपका जो मेन चीज है ये आपका ट्रैकिया है। ऐसे ये ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया। ठीक है, एंड जब ये ट्रैकिया दो बोन्स में देखिए 2 ब्रांचेस में से डिवाइड हो गया, तो हम इन्हें प्रिंसिपल ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांचेस। यहाँ पे प्रिंसिपल क्यों दिया है, आपका स्कूल होता है, आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है, टीचर्स का भी टीचर होता है। आप यानी वो मेन टीचर होता है पूरे स्कूल का। तो ये मेन ब्रांचेस है, यही आपकी मेन ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस भी कई सारे ऐसे
ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो इन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है गाइस। Now the trachea is divided into two tubes and each of these tubes led to one of the two lungs. ये ट्रैकिया जो है आपका दो ट्यूब्स में डिवाइडेड है। आपका यहाँ पे ये डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, each tube is divided into smaller tubes and ends in millions of teeny balloons like, जो ये हर एक ट्यूब है ये मिलियंस ऑफ टिनी बलून्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे वो एंड होते हैं। क्या, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। ठीक है ना। अब हम पहुंचते हैं एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली के अंदर जो मेन प्रोसेस होता है, यहाँ इस डायग्राम से हम समझने वाले हैं। तो देखिए ये आपका एल्वियोली है। एल्वियोली में देखिए ये यहाँ ये जो आपको ये वेसल्स दिख रहा है, ये कैपिलरी है। ये कैपिलरी में ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे व्हाइट कलर से डिनोटेड है। ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हाइट कलर से यहाँ पे आया, ये बाहर चला गया एंड बाहर से ऑक्सीजन आया जो ब्लड सेल्स में चढ़ के बाकी ब्लड में ट्रांसफर हो गया। एंड इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें दो पार्ट्स आप ध्यान रखिए, इसका ये वॉल ऑफ एल्वियोलस एंड ब्लड सेल्स इन कैपिलरी, ये मैंने याद रखिएगा। ठीक है। नाउ इन द एल्वियोली ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू द ब्लड। ऑक्सीजन जो है ब्लड को ट्रांसफर होता है एल्वियोली के अंदर। ठीक है। वो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को हमारे सारे पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोली। जो उसी वक्त क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोली के पास आता है। When we breathe out, our body get rid of carbon dioxide. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है ना। लंग्स पे अब हम चलते हैं, किसके ऊपर? लंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लंग्स है। लंग्स के अंदर यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका राइट लंग है एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग। एंड ये डायफ्राम क्या है? ये डायफ्राम। तो देखिए जब आप सांस लेते हैं, यहाँ से आपने सांस लिया तो ये नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने, इसे आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे आता है तो एक टाइप से अब खींचने की कोशिश करता है, हवा खींचने की कोशिश करता है अपने अंदर। एंड जब आप सांस छोड़ते हैं तब ये क्या होता है? ऊपर होता है, यानी ये रिलैक्स करते हैं। तो जब आप समझे कि रिलैक्स करता है तो एक फोर्स मारा इसने, कि हमारा एक फोर्स मारा कि हवा बाहर जाए। Diaphragm is the muscles that makes our lungs larger and smaller for the action of breathing. ये हमारे lungs को smaller and bigger बनाता है action of breathing के लिए। Lungs get bigger as diaphragm contracts and the air comes out in our lungs when we inhale. जब हम inhale करते हैं तो जो lungs है वो हमारे body के अंदर जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर आता है, उससे लंग्स बड़ा होता है एंड उस वक्त डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। एंड लंग्स गेट स्मॉलर एज डायफ्राम रिलैक्सेस एंड द एयर इज फोर्स्ड आउट। यहाँ पे क्या है? फोर्स्ड आउट। फोर्स्ड आउट मतलब ये एक टाइप से प्रेशर, आपको इसने प्रेशर दिया कि हवा बाहर जाए, उस वक्त हम क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही कम लोगों को ये फैक्ट्स पता होते हैं। तो पहला फैक्ट है द राइट लंग इज स्लाइटली मतलब थोड़ा सा लार्जर देन द लेफ्ट लंग। ये थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा है लेफ्ट लंग से, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट है, वो हार्ट को भी जगह चाहिए।
एंड देन हियर्स इन द नोज। आपने कई बार अपने मम्मी पापा में या नहीं तो आपने भी अपने अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी नाकों में बाल होते हैं। मिरर में आप देखते हो ना तो वहां पे आपको थोड़े से छोटे छोटे हेयर्स दिखते होंगे। वो हेयर्स का काम क्या है? तो हेल्प टू क्लीन द एयर। क्या क्लीन द एयर? एयर को क्लीन करने के लिए वो आते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं उसलिए होते हैं। एंड एज वेल एज वार्मिंग इट, उसको वार्म करने के लिए भी एयर को ये काम आते हैं। ठीक है गाइस, द हाईएस्ट रिकॉर्ड स्नीज स्पीड। किसका स्नीज स्पीड मतलब क्या? छींकने की स्पीड कितनी थी हाईएस्ट रिकॉर्ड के अंदर? तो वो थी 165 kmph, यानी 165 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, सो नाउ नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा? तो पर्सन स्लीपिंग ब्रीथ्स बिटवीन 12 to 15 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे टोन लिखा है, ये 2 होगा गाइस। ठीक है, सो ये 12 to 15 टाइम इन अ मिनट। एक पर्सन जो सो रहा होता है वो जो है 12 to 15 टाइम 1 मिनट में ब्रीथ करता है। ठीक है गाइस, सो नाउ हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। केवल 4 क्वेश्चन है गाइस, एंड हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, एंड चेक करिए वेदर करेक्ट है या नहीं। तो व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी के मेजर ऑर्गन्स क्या क्या हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या? आई, ईयर एंड माउथ। ऑप्शन ए नोज, ट्रैकिया एंड हार्ट, ट्रैकिया, लंग्स एंड ऑक्सीजन, और नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे पार्ट है। ऑक्सीजन नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि लंग्स एंड ट्रैकिया है तो इसे आंसर मारते हैं और चलते हैं, बट यहाँ पे ये भी तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन, तो ये नहीं होगा। एंड द नोज, ट्रैकिया होगा, वो भी नहीं होगा, एंड ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो लंग्स इज प्रोटेक्टेड भाई, मैंने आपको ये नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। तो ये रिबकेज से प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये रिबकेज होता कहाँ है? तो मैं आपको यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, तो ये डायग्राम है। तो डायग्राम में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका रिबकेज है। इसको सर्कल करके मैं दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए, हाँ, रेड बाउंड्री जिसके ऊपर बनी है वो आपका क्या है? रिबकेज, वही आपका रिबकेज है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम अपने एयर को अंदर लेते हैं, बाहर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वो सिस्टम है जो हमें ब्रीथिंग में मदद करता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उस प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग। ठीक है गाइस, the group of organs in our body that enables us to breathe is called। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? सिस्टम। अब उस सिस्टम का नाम क्या है? इस सवाल में पूछा है। ब्रीथिंग कहेंगे या रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो हम उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, ना कि ब्रीथिंग। ब्रीथिंग वो प्रोसेस है एंड वो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्लास किसके ऊपर होगा? हमारा नेक्स्ट क्लास होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्लड वेसल्स, एंड जो मैंने आपको कैपिलरी बताया था एल्वियोली में कनेक्टेड है, वो भी हम इस सिस्टम के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें भी कई फैक्ट्स आने वाले हैं आपके बॉडी के ऊपर, तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। एंड टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।